नमस्कार। आज हम मैथिलीशरण गुप्त और उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे और उनकी रचनाओं में भी साकेत को लेंगे। साकेत इसलिए क्योंकि ये स्नातक के 2 वर्षों में लगा है आपके और स्नातकोत्तर के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। जब आप आधुनिक काव्य पढ़ते हैं वहाँ पर तो उसमें साकेत का नवम सर्ग लग रखा है और बीए तृतीय वर्ष के आधुनिक काव्य में और इस तरह आपके ये कोर्स में समावेशित है। मैथिलीशरण गुप्त वैसे भी आपके प्रथम वर्ष में भी आप गुप्त को पढ़ते हैं जब आप आधुनिक हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। देखिए, जब हम मैथिलीशरण गुप्त का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले तो उनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में हुआ है और उनका देहावसान 1964 ईस्वी में हुआ है। ये ध्यान रखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, मुख्य रूप से जब आप राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट और जो राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर कई बार रचनाओं को, कवियों को काल क्रमानुसार जो व्यवस्थित करने का वो क्रम पूछ लिया जाता है। तो और इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा कवि किस कालखंड में ठहरता है। तो जब हम गुप्त जी को देखते हैं तो वो द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं जो आधुनिक काल का, आधुनिक हिंदी कविता का जो दूसरा चरण है द्विवेदी युग, जो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के नामकरण पर रखा गया है, उसके महत्वपूर्ण कवि हैं मैथिलीशरण गुप्त। राष्ट्रीय कवि के नाम से की संज्ञा से अभिहित हैं, ये इन्हें जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है? क्योंकि भारत भारती इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है, जो कि आपके जब आप बीए प्रथम वर्ष में सामान्य हिंदी पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक कविता है जो प्रारंभ ही यहाँ से होती है। नीलांबर परिधान हरित तट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर हैं, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इतनी महत्वपूर्ण कविता जिन्होंने लिखी है और भारत भारती की सर्जना जिसने की है बहुत ही परिष्कृत खड़ी बोली में, और जिसमें भारत की सारी भौगोलिक सांस्कृतिक विशेषताओं का वर्णन है, उन कविताओं का यह जिक्र उन्होंने अपने काव्य में किया है। तो आज हम उन्हीं मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं का अध्ययन करेंगे और साथ ही उनके साकेत पर खास तौर पर चर्चा करेंगे। मैथिलीशरण गुप्त के बारे में कुछ बात करते हैं। देखिए, प्रारंभ में वे रसिकेंद्र नाम से रचनाएं लिखते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि द्विवेदी युग से पूर्व जो भारतेंद्र युग था, वहाँ पर जो कविता की भाषा थी वो ब्रज भाषा थी, अर्थात ब्रज भाषा में कविताएं लिखी जा रही थी। तो उस समय वो रसिकेंद्र उपनाम से, अपना स्वयं का नाम नहीं लिखते थे, वो रसिकेंद्र उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो शायद ये उनका संकोच होगा या अपने आप को अभिव्यक्त ना कर पाने की प्रवृत्ति होगी जो वो इस उपनाम से कविताएं लिखते थे। इसी उपनाम से एक कविता ब्रजभाषा में उन्होंने सरस्वती के जो संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उनके पास भेजी ताकि उनकी कविता सरस्वती में प्रकाशित हो जाए। लेकिन वो ब्रज भाषा में थी और सालंकारिक थी, बहुत अधिक अलंकारों का उसमें प्रयोग किया गया था। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उन्हें इस कविता को छापने से मना कर दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा कि खड़ी बोली में रचनाएं लिखो। मैथिलीशरण गुप्त की ये विनम्रता ही थी और उन्होंने इसे कतई अन्यथा नहीं लिया और उनकी दोनों बातों को शिरोधार्य किया कि एक तो जो विषय हैं वो समाज से जुड़े हुए होने चाहिए, आदर्श की सर्जना वहाँ पर होनी चाहिए, यथार्थ का चित्रण वहाँ पर होना चाहिए, और दूसरी जो कविता की भाषा है वो खड़ी बोली होनी चाहिए। इन बातों को उन्होंने अपनाया और कुछ ही समय बाद, कुछ महीनों बाद उन्होंने फिर से द्विवेदी जी को एक कविता लिख के भेजी। उस कविता का शीर्षक हेमंत था। यद्यपि वो बहुत अधिक परिष्कृत तो नहीं थी, लेकिन जैसा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का स्वभाव था, उन्होंने उस कविता में न केवल व्याकरणिक अशुद्धियों का निवारण किया बल्कि उसकी भाषा का भी परिमार्जन किया और फिर उसे सरस्वती में प्रकाशित किया। तो इस तरह उनका सरस्वती में छपना और खड़ी बोली हिंदी में लिखना प्रारंभ हुआ।
अगर गुप्त जी की खड़ी बोली हिंदी की रचनाओं की बात करें तो प्रण में भंग उनकी जो है रंग में भंग जो उनकी रचना है 1909 में, रंग में भंग याद रखें 1909 में प्रकाशित होती है। उसके बाद भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा, ये सारी रचनाएं जो प्रबंध काव्य के रूप में हैं वो लेकर आते हैं। झंकार भी उनकी महत्वपूर्ण रचना है। जिस रचना का आज हम अध्ययन करेंगे वो है साकेत, जो कि 1931 में प्रकाशित हुई है और ये महत्वपूर्ण रचना है। कहते हैं कि साकेत का जो प्रारंभ है लिखना वो तो 1914 में ही प्रारंभ हो गया था, लेकिन इसे पूरा होने में 15 वर्ष का समय लगा। तो देखिए कितनी अगर कोई प्रबंध काव्य लिखा जाता है तो कितने धैर्य की मांग करता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। साकेत, जैसा कि नाम से ही पता है, साकेत जो है अयोध्या का एक दूसरा नाम है। तो निसंदेह ये जो कथा है वो भी राम कथा पर आधारित है और इसकी जो प्रेरणा है वो भी जो मैथिली शरण गुप्त है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को ही मानते हैं और वो स्वयं साकेत में लिखते हैं कि करते महावीर भी कैसे मानसनाद, करते तुलसीदास भी कैसे मानसनाद, यदि महावीर का उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। कि तुलसीदास भी मानस की सर्जना कैसे करते यदि महावीर का अर्थात श्री राम का जो आशीर्वाद या प्रेरणा उन्हें नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो महावीर है वो उसमें श्लेष है और जब मैथिली शरण गुप्त अपनी बात लिख रहे हैं तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जिक्र वहाँ कर रहे हैं कि इसकी जो प्रेरणा है वो भी मुझे द्विवेदी जी से प्राप्त हुई। अब ये प्रेरणा कैसे प्राप्त हुई? देखिए जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं वो सरस्वती में एक भारतीय काव्य में स्त्री पात्रों की उपेक्षिता इससे मिलते जुलते शीर्षक से एक निबंध लिखते हैं और वहाँ पर उनका कवियों से आग्रह रहता है कि जितने भी उपेक्षित पात्र रहे हैं भारतीय वाङ्मय में उन पर कुछ लिखा जाए, जिसमें उर्मिला भी आती है। जैसे कि हम मानस में देखते हैं, रामायण में देखते हैं, वहाँ सीता का जिक्र होता है, वहाँ और स्त्री पात्रों का जिक्र होता है, लेकिन उर्मिला कहीं उपेक्षित रह जाती है। इसी तरह विष्णुप्रिया की बात कर लीजिए, यशोधरा की बात कर लीजिए, इतिहास की निर्मित ज़रूर होती है लेकिन इन स्त्री पात्रों को कहीं ना कहीं उपेक्षित छोड़ दिया जाता है। तो जो मैथिली शरण गुप्त है वो भी एक महत्वपूर्ण बीड़ा उठाते हैं। वो यहाँ पर उर्मिला का विरह वर्णन जो है, उर्मिला की क्या स्थिति रही होगी 14 वर्ष के वनवास के दौरान जब लक्ष्मण श्री राम के साथ चले गए हैं, उसका यहाँ पर बृहत्तर संदर्भों में उसको उजागर करते हैं। निसंदेह जब हम साकेत की बात करते हैं तो नायिका प्रधान काव्य है और वहाँ पर उर्मिला ही सर्वोपरि है। उर्मिला के ही गुणों का वहाँ पर वर्णन किया गया है। उसे एक धीर युवती बताया गया है वहाँ पर और नाना कलाओं में पारंगत बताया गया है, स्वाभिमानिनी बताया गया है, समर्पणशीला बताया गया है। बहुत सारे जो उसकी चारित्रिक विशेषताएं हैं उसका वहाँ पर उल्लेख उन्होंने किया है। तो साकेत की उर्मिला का यहाँ पर न केवल इसमें दाम्पत्य जीवन का हास परिहास शामिल होता है बल्कि अनेक नवीन उद्भावनाएं भी होती है और इस प्रकार वो प्राचीन और नावीन्य का समावेश करते हुए मैथिली शरण गुप्त यहाँ पर दिखाई देते हैं। साकेत की बात करें तो खड़ी बोली हिंदी में लिखी गई है, परिमार्जित भाषा है इसकी और यहाँ पर स्त्री जीवन के अनेक हिस्सों की, अनेक बटे हुए पक्षों की बात करने की कोशिश की गई है। जहाँ पर वो प्रारंभ ही इन पंक्तियों से करते हैं, 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला। तो 2 वंशों में पुत्रियाँ जो हैं 2 वंशों से जुड़ी होती हैं और उन्हें तिरस्कृत और हे ही नहीं माना जा सकता, क्योंकि वो दोनों वंशों को जहाँ पर अपने पिता के घर पे भी और जहाँ पर जो विवाह पश्चात जो जीवन जीती है, दोनों ही स्थलों पर वो पूरी अपने कर्तव्य के साथ वहाँ जीवन का निर्वहन करती है। इन पक्षों को यहाँ पर उकेरा गया है। साथ ही यहाँ पर जो स्त्री का जो समर्पण भाव है वो प्रमुख है, लेकिन यहाँ पर किस प्रकार उसका स्वाभिमान भी है वो इस पर भी चर्चा करते हैं, इस पर भी बात करते हैं। प्रकृति को उद्दीपन रूप में भी बताया गया है, आलंबन रूप में भी बताया गया है। और अगर हम बात करें तो यहाँ
जहाँ पर प्रकृति का षड ऋतु वर्णन भी देखने को मिलता है, जहाँ पर उर्मिला का विरह वर्णन करुण रस प्रधान काव्य है, तो वो भी मिलता है। देखिए 12 सर्गों में साकेत की कथा का विभाजन है। यूं अगर प्रश्न पूछा जाए, जो कि राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो कितने सर्गों में विभक्त है? ये 12 सर्गों में विभक्त है। लेकिन जो महत्वपूर्ण सर्ग है वहाँ पर 8वां और 9वां है। 8वें सर्ग में केकई का अनुताप दिखाया गया है कि केकई वहाँ पर किस तरह पश्चाताप करती है, उन चीज़ों को बताया गया है। जहाँ कर ये पंक्तियाँ हैं, युग युग तक चले कठोर कहानी, रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, कि किस प्रकार वो जो क्षणिक वासनाओं और लोभ में आकर एक समूचे कुल को एक कुपथ पर वहाँ डाल देती है। हालांकि यहाँ पर और अगर आध्यात्मिक संदर्भों में जाएं तो ये एक और ईश्वर की लीला थी, लेकिन इसका हेतु जो है केकई बनती है और फिर उसे एक हाशिए पर डाल दिया जाता है। तो वहाँ पर केकई की पीड़ा को जानने की जो चेष्टा यहाँ पर मैथिलीशरण गुप्त करते हैं, वो मौलिक उद्भावना है। इसी तरह जो उर्मिला का जो 9वें सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है, वहाँ पर पूरा का पूरा उर्मिला का करुण विलाप वहाँ पर और करुण एकांत है, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं, वो देखने को मिलता है। तो वहाँ पर भी बहुत सारी मौलिक उद्भावनाएं हैं, क्योंकि ये उद्भावनाएं न वाल्मीकि रामायण में हैं, न तुलसी के मानस में हैं, न केशव की रामचंद्रिका में हम देखते हैं। अगर हिंदी के काव्यों की बात करें यूँ, और हम कम रामायण में जा सकते हैं, हम कृतिवासी रामायण में जा सकते हैं, लेकिन मैं हिंदी के इन ग्रंथों की बात करूँगी तो वहाँ उर्मिला के बारे में ऐसा कोई वहाँ पर चिन्ह हमें परिलक्षित नहीं होता जहाँ उसके विरह को अंकित करने की चेष्टा की गई है या उसके योगदान को कहीं इतिहास में रेखांकित किया गया हो, बल्कि हम कहीं उसका नाम तक नहीं पाते। जब वो राम वनवास के लिए जाते हैं तो बस एक वहीं पर उसका उल्लेख है, उसके पश्चात कोई उल्लेख वहाँ पर नहीं मिलता। तो ये एक नवीन उद्भावना कही जा सकती है कि भारतीय जो वाङ्मय है उसमें उपेक्षित स्त्री पात्रों को मैथिलीशरण गुप्त वहाँ पर रेखांकित करने की और वहाँ इतिहास में उन्हें जोड़ने की जैसे एक जिद लेकर कवि चलता हो, वो प्रयास करते हुए जान पड़ते हैं। आपके जो तृतीय वर्ष की पुस्तक है वो आधुनिक काव्य, इसकी हम कुछ व्याख्याएं लेते हैं। जो आपके मैं वही व्याख्याएं ले रही हूँ जो आपके स्नातकोत्तर में भी काम आएंगी और स्नातक में भी काम आएंगी, क्योंकि हम घर से पढ़ रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य ये है कि अधिकाधिक छात्रों को लाभ पहुँचे, और साथ ही ये नेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, तो जो हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं उनके लिए ये विषय, ये आज का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। साकेत के 9वें सर्ग की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हम व्याख्या करते हैं तो उसके लिए फिर मैं कुछ बातें जो कि मैं हर कालांश में बताती हूँ और जो कि एक बहुत आसान है, जिसमें आप मार्क्स अपने अंक अधिकाधिक अर्जित कर सकते हैं। देखिए, कोई भी व्याख्या आपको 3 भागों में बांटनी है, जहाँ संदर्भ प्रसंग आप पहले लिखेंगे, फिर व्याख्या और विशेष के बिंदु। तो संदर्भ प्रसंग में जो कवि है और जिस रचना से वो अंश आया है उसमें आपको उल्लेखित करना है। कवि कौन है और उनकी रचना। उर्मिला का विरह वर्णन आप ये नहीं लिखेंगे कि आपकी तृतीय वर्ष की पुस्तक में से ये अंश लिया गया है, ये नहीं। जो मूल रचना कहाँ है, कौन सी रचना में से वो उद्धृत है, वहाँ से आपको लिखना है। उसके बाद व्याख्या, आपको जो काव्यांश दिया गया हो उसकी अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। जैसे कि पहले हम संदर्भ प्रसंग का उदाहरण ले लें। यदि आपके साकेत ही परीक्षा में आता है तो आप इसे इस तरह लिख सकते हैं कि प्रस्तुत काव्यांश हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि मैथिलीशरण गुप्त द्वारा विरचित साकेत नामक महाकाव्य के 9वें सर्ग, जो कि उर्मिला विरह वर्णन के नाम से है, उससे उद्धृत है। इस तरह से आप लिखेंगे। आप इसे छोटे छोटे वाक्यों में बांट लीजिए, लेकिन इस तरह आपको लिखना है। फिर वो जो काव्यांश है उसमें क्या बात कही गई है, उसमें किस बात को उठाया गया है, कवि क्या कहना चाह रहा है, वो आपको संदर्भ की वहाँ पर जो प्रसंग है उसकी पंक्तियाँ वहाँ पर डालनी है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण जो दूसरा भाग आता है व्याख्या का, वो व्याख्या वाला अंश है, जिसमें वो जो पद्य आपको दिया है, पद्यांश जो आपको दिया है, उसको आपको अपने शब्दों में व्याख्या करनी है। वहाँ पर आपको कुछ नहीं जोड़ना है। जो कवि कह रहा है उसके भावों को सुरक्षित रखते हुए वहाँ पर आपको स्वयं अपने शब्दों में बात कहनी है।
फिर तीसरी बात आती है विशेष की। तो वहाँ हम काव्य पक्ष, जिसमें कला पक्ष वाली चीज़ें हैं, उसको प्रमुखता देते हैं। वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, उसमें कौन से रस का परिपाक हुआ है, वहाँ पर कौन सा अलंकार है, उसमें कौन सी शब्द शक्ति है, इन सभी बातों का जिक्र, उल्लेख वहाँ हम विशेष के बिंदुओं में करते हैं। तो जब आप इस नियमावली को ध्यान में रखते हैं तो कोई भी व्याख्या आपकी संपूर्ण वहाँ पर होती है। ये बात ध्यान रखें, व्याख्या करना यूँ नहीं है कि केवल आपने व्याख्या लिख दी है। उसको आप जब तक संध्या प्रसंग नहीं लिखते, व्याख्या नहीं लिखते, और विशेष के बिंदु वो भी केवल ये लिखना ठीक नहीं है कि कविता की भाषा सरल और सहज है। हम ये देखते हैं कि अधिकांश जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो इसी तरह से जिक्र करते हैं कि कविता की भाषा सरल और सहज है, चाहे वो तत्सम गर्भिता हो, चाहे वो केशव कविता लिख रहे हैं तो भी ये लिखेंगे, बिहारी लिख रहे हैं तो भी ये लिख रहे हैं। तो ये नहीं चलता व्याख्या में। अगर आपको अधिकाधिक अंक लाने हैं तो ये कुछ युक्तियां होती हैं जिनसे आप श्रेष्ठ अंक, अधिक अंक वहाँ पर अर्जित कर सकते हैं। हम आते हैं साकेत के नवम सर्ग पर, और पहला पद पहले मैं उसका उच्चारण करूंगी, फिर उसकी मैं व्याख्या करूंगी। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी है शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। देखिए यहाँ पर ये जो पहला पद है उसमें मैथिली शरण गुप्त जो है वहाँ राजा जनक और उनकी पुत्रियां कितनी पूतशीला हैं उसकी बात कर रहे हैं। देखिए राजा जनक की 4 पुत्रियां हैं, 2 पुत्रियां उनकी हैं, 2 उनके छोटे भाई की पुत्रियां हैं, और उनका विवाह, जैसा कि हमने मानस पढ़ा है, हम रामायण पढ़े हैं, हम रामायण देख भी रहे हैं आजकल। तो हमें पता है कि जो जनक परिवार की 4 पुत्रियां रघुकुल जो परिवार है उनके 4 सुपुत्रों से ब्याही जाती हैं। तो जनक की 4 पुत्रियां हैं, 2 उनकी हैं, सीता और उर्मिला, और मांडवी और श्रुतकीर्ति उनके भाई की पुत्रियां हैं, लेकिन वो हैं जनक परिवार की। तो इसीलिए उनकी बात की जा रही है कि 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, जिन्होंने अपनी पुण्य जो लोक सांसारिक लीला है वो 2 वंशों में प्रकट की है। न केवल जनक के वंश में बल्कि रघुकुल में भी वहां पर पूरी रीति के साथ निभाई है। 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, जो ये 4 पुत्रियां हैं उनके कर्म, उनके सात्विक कर्म इतने अधिक है कि अगर 100 पुत्रों के कर्मों से उनकी तुलना की जाए तो वो अधिक पूतशीला, अधिक सात्विक, वहाँ पर अधिक कर्मशीला, वहाँ पर उनका जो कर्म है वो निर्धारित होगा। त्यागी भी है शरण जिनके, जिनके शरण में बड़े बड़े त्यागी भी जिनके शरण में निवास करते हैं, जो अनासक्त गेही, जो अनासक्त हैं, आसक्तियों से परे हैं लेकिन घर में रहने वाले हैं, जो घर में है लेकिन अनासक्त है, घर में रहते हुए भी मोह और विषय वासनाओं से परे हैं। ऐसे राजा कौन है? जनक। राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। तो ऐसे राजा जनक हैं जो कि एक पुण्य देह में निवास करते हुए भी वो देह से परे हैं। तो देखिए पुण्य देही विदेही, यहाँ पर ये जो यमक अलंकार का प्रयोग हो रहा है। देही जो देह में निवास करता है, विदेही जो देह से परे है, जो देहिक आस्थाओं में विश्वास करता है वो देही, और विदेही जो देह से परे है वो विदेही। तो यहाँ पर यमक का उदाहरण है। साथ ही अनुप्रास, आप अंत्य अनुप्रास अलंकार देख सकते हैं लोकलीला, पूतशीला, गेही और विदेही में। तो इन अलंकारों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। ये प्रथम पद है और इसमें राजा जनक और उनकी जो पुत्रियां हैं उनके जो सात्विक कर्म हैं और उनकी श्रेष्ठता का बखान यहाँ पर कवि कर रहा है। दूसरा जो पद है, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए हहा। देखिए बहा हहा, जब कवि हहा कह रहा है तो यहाँ पर अपने दुख के भावों को वो यहाँ उकेर रहा है, इसलिए हहा कि सरस 2 पद भी न हुए हहा। कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। कि ये जो यहाँ की जो भूमि है, कविता की जो भूमि है वो कठिन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो 2 पद करना जो है वो इतना कठिन क्यों रहा। तो उर्मिला विरह व्यथा से पीड़ित होकर यहाँ पर सोचती है
कि सारा जीवन यूं ही व्यर्थ ही तो चला गया, मैं यहाँ पर कविता के 2 सरस पद भी नहीं निर्मित कर पाई, मैंने ऐसा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं किया। कविता का निर्माण करना तो और भी अधिक कठिन है। कठिन है कविते तव भूमि ही, हे कविता तुम्हारी रचना करना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। लेकिन यदि इसको निर्मित करने में, इसका सर्जना करने में कुछ श्रम हो तो उसमें भी सुख की प्राप्ति होती है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हम रेचन के मनोभावों से इसे जोड़ सकते हैं। जो अगला पद है, यहाँ पर हम देखें तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार देख सकते हैं। यहाँ पर भी यमक अलंकार है और अंत्यानुप्रास अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। बहा बहा में विप्सा अलंकार है, जहाँ पर भावों का उतार चढ़ाव होता है, तो विप्सा अलंकार यहाँ पर देख सकते हैं। सुख सा रहा यहाँ उपमा अलंकार है, जहाँ पर वाचक शब्द यहाँ पर सा आ रहा है। तो ये सारे अलंकारों का वर्णन है, विशेष के बिंदुओं में आपको लिखना है। करुणे क्यों रोती है, उत्तर में और भी अधिक रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। तो कवि कहता है कि अरे करुणा, तो इस तरह क्यों रोती हो, तुम इस तरह क्यों रोती हो। देखिए, ये करुणा का मानवीकरण कर दिया गया है, तो यहाँ मानवीकरण अलंकार माने। और क्यों कहा गया है, क्योंकि जो समूचा राम काव्य है उसमें अगर हम अयोध्या कांड देखें तो वहाँ पर करुणा का आधिक्य हो जाता है। इसी तरह जो गुप्त जब साकेत लिखते हैं तो वहाँ पर भी करुणा का प्राधान्य वहाँ दिखाई देता है। इसी तरह अगर आप भवभूति का जो उन्होंने उत्तर रामायण लिखा है, जिसमें सीता के वनवास वाला जो प्रसंग है, उसमें भी करुणा का प्राधान्य है। तो इन तीनों बातों का जिक्र है यहाँ पर कि करुणे क्यों रोती है, हे करुणा तुम इस तरह क्यों रोती हो, उत्तर में और अधिक तू रोई। कि उत्तर रामचरित नाटक में तो जो जिसमें सीता है और जो अकेली 2 पुत्रों का पालन कर रही है, उसके कारण तो और अधिक रोती हुई वहाँ, अर्थात और करुणा का प्राधान्य वहाँ पर दिखाई देता है। मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। देखिए, भवभूति जो संसार की सर्जना करने वाले हैं, शिव को भी कहते हैं, और भवभूति जिसने उत्तर रामचरित की रचना की। तो अर्थात महाकवि जो भवभूति है, उन्होंने उत्तर रामचरित की रचना करके वहाँ सीता के जो विरह का श्रेष्ठ वर्णन किया है। तो वैसे ही जो साकेत है उसमें भी करुणा प्रधान काव्य है और वहाँ पे भी करुणा का विवेचन किया गया है। तो करुणा जो साकेत की विभूति है, सिद्धि है, उसे कोई भवभूति अपनी सिद्धि क्यों कह रहा है, उसे केवल भवभूति के काव्य की ही सिद्धि क्यों कहा जाए। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है। देखिए, भवभूति में श्लेष अलंकार है, जब वो अपनी सिद्धि, अपनी विभूति की बात कह रहे हैं और एक तरह संसार की सिद्धि की बात कह रहे हैं, और एक तरह उत्तर रामचरित मानस के जो रचनाकार है भवभूति, उनकी बात जहाँ की जा रही, तो श्लेष अलंकार है। देखिए, श्लेष अलंकार कहाँ होता है, जहाँ एक ही शब्द से एकाधिक अर्थ जो है चिपके हुए होते हैं। तो वो जो पद होता है, वो जो शब्द होता है, वो श्लिष्ट पद कहलाता है, और उसमें जो अलंकार प्रयोग होता है वो श्लेष अलंकार वहाँ पर कहलाता है। तो यहाँ भवभूति शब्द जो है उसमें श्लेष अलंकार है, रोई और कोई में अंत्यानुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार के प्रयोग यहाँ पर कला पक्ष की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया। अगला जो पद है, देखिए, जो रामायण जो महाकाव्य है, रामचरितमानस जो महाकाव्य है, वो भारतीय संस्कृति का उज्जवल मोती है। वहाँ पर लगभग सभी चीज़ें हैं, सभी प्रकार का समन्वय दिखाई दिया है, और हर एक पात्र जो है वो एक सीख देने की चेष्टा करता है। तो यहाँ पर भी वही बात है, अवध को अपनाकर त्याग से, कि अवध को किसने, श्री राम ने त्याग कर कर भी अपना लिया था, उनके हृदय पे अंकित हो गया था, और वहाँ के ग्रामवासियों के मानस पटल पर भी, अयोध्या के त्यागने पर भी श्री राम सदा के लिए अंकित हो गए थे। वन तपोवन सा प्रभु ने किया। तो वहाँ अयोध्या का राजसी जीवन त्याग कर भी जो वन है, जो तपोवन है, जो वन गमन है, जो वनवास था, उसी को उन्होंने तपोभूमि वहाँ पर बना ली। तपोवन सा उपमा अलंकार है यहाँ पर। भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया।
कैकेयी की कुचाल थी यहाँ पर, लेकिन भरत उस फेर में नहीं आए और उन दोनों भाइयों के बीच में इतना अधिक अनुराग था कि राम के चले जाने के बाद भी वो राजगद्दी पर नहीं बैठे। तो भरत ने उनके अनुराग से, किन के अनुराग से? श्री राम के अनुराग से, प्रेम से भवन में वन का व्रत ले लिया। भवन में वन का व्रत, यहाँ पर जो यमक अलंकार आप देख सकते हैं, तो भवन में ही वन का व्रत, वहां पर तपस्वी सा जीवन वहां पर वो बिताने लग गए। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, अनुप्रास अलंकार। तो स्वामी सहित सीता ने जब वनगमन किया, राम के साथ किया, और यह कहकर किया कि हर रिश्ते की आधार भूमि जो है पहले पति है, स्वामी है, इसलिए उन्होंने स्वामी सहित सीता ने स्वामी के साथ, राम के साथ ही जो सघन गहन कानन, निर्जन कानन था, जो गहन था, जो सघन था, वहां पर विभिन्न प्रकार के जीव, वन्य जीव जहां पर रहते थे, उसे ही नंदन कानन माना, उपवन के समान उसे मान लिया। वन उर्मिला वधू ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन में। वही उर्मिला का भी त्याग है कि उर्मिला ने भी जहाँ पर जिस राजसी जीवन में वो जी रही थी, जिस राजशाला में वो रह रही थी, जिस महल में वो रह रही थी, उसे ही उर्मिला ने उपवन की भांति, वन की भांति वहाँ पर बना लिया और निरंतर कर्मरता रहकर अपना जो समय है वो व्यतीत किया और एक तरह से तपस्या की। तो यहाँ राम की बात की जा रही है, सीता की बात की जा रही है और उर्मिला की बात की जा रही है कि शायद इन सभी के हितों के लिए ही उर्मिला ने जो महल है और राजसी जीवन को त्याग कर एक साधारण जीवन वहाँ पर अपना लिया। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला। अपने अतुलित कुल में, देखिए रघुकुल जो है वो इक्ष्वाकु कुल की जब बात की जाती है तो कोई साधारण कुल नहीं है। वहाँ की परंपराओं का अनुसरण सदियों तक अनेक जो लोगों ने किया, ऐसा कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी पौराणिक आख्यान है। तो अपने अतुलित कुल में, उस रघुवंश में जो एक कलंक उत्पन्न हो गया था कैकेयी के 2 वर मांगने से, वह उस कुलबाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। कुलबाला ने, जो कुलीन जो बाला है, जो कि संस्कारी बाला है, कौन? उर्मिला। तो वह उस कुलबाला ने, उस उर्मिला ने उस कलंक को 14 वर्ष अनवरत अपने अश्रु बहाकर उस कलंक को धो दिया और उसकी छवि को धूमिल होने से बचा लिया। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक कर जाओ। देखिए कैसी स्थिति हो रही है उर्मिला की कि कभी वो अवधि की सुध भूल जाती है, उसे ये भान नहीं रहता है कि लक्ष्मण अब उसके पास नहीं है, वो उससे दूर चले गए हैं, इसलिए कभी वो प्रेम पूर्वक उन्हें उसी मूर्छित अवस्था में, उसी अनजाने में कहती है कि प्रिय आओ। लेकिन जैसे ही उसे अवधि का ध्यान आता है कि नहीं नहीं, ये समय तो त्याग का है, लक्ष्मण अभी यहाँ नहीं है, लक्ष्मण वनवास को गए हैं, वो तुरंत उन्हें फिर से उनका कर्म याद दिलाती हुई और उन्हें कर्म की ओर प्रेरित करती हुई कहती है कि चौंक कर कहती है नहीं जाओ। तो ये एक उन्मादी जो अवस्था है उसका चित्रण यहाँ पर किया गया है। उर्मिला के विरह वेदना में जो उसकी अस्थिर मनोदशा का जो चित्रण है, आओ और जाओ के जो भावों से किया गया, या आप विशेष में लिख सकते हैं, उसका चित्रण यहाँ पर बताया गया है। देखिए साकेत का 9वां सर्ग जब हम बार बार बात कर रहे हैं, यहाँ विरह का प्राधान्य है, उसका अधिक यहाँ पर दिखाया गया है, तो उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। आओ जाओ, यहाँ पर आप वीप्सा अलंकार भी कह सकते हैं और अंत्यानुप्रास अलंकार भी यहाँ पर आया है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा था। मानस मंदिर में, रूपक अलंकार है, मन रूपी मंदिर में उस सती ने पति की प्रतिमा को स्थापित कर लिया। पति की प्रतिमा थापणी बई थिति बई, तो वैसे ही पति की प्रतिमा को थाप कर, स्थापित कर कर जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। अब प्रतिमा का स्थापन हो गया है, देवता की प्रतिमा की स्थापना कर ली है, तो वहाँ आरती की जा रही है, लेकिन आरती के लिए दिया और बाती की आवश्यकता होती है, तो वहाँ वो उस आरती में स्वयं जलती है। जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। जलती सी उपमा अलंकार है, उस विरह में स्वयं आरती की भांति वहां पर जल रही है।
थाप आप, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, सती किसकी बात की जा रही है? उर्मिला की। और समूचे इन दो पंक्तियों में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग यहाँ पर हुआ है। उपमा अलंकार आया है, अनुप्रास आया है, काव्यलिंग अलंकार आया है। काव्यलिंग अलंकार में जब कोई बात की जाती है और उसका हेतु बताया जाता है, कथात्मकता जहाँ पर आ जाती है, काव्यलिंग अलंकार है। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, वो नाना काम कर रही है, उसको लक्ष्मण उस पर जिम्मेदारी सौंप कर गए हैं, कौशल्या की और समूचे रघुकुल की। तो वहां पर आंखों में सभी काम संपादित करते हुए भी आंखों में किसकी मूर्ति थी? प्रिय मूर्ति। और प्रिय कौन है? लक्ष्मण। तो एक निष्ठ भाव है यहाँ पर, लक्ष्मण की मूर्ति है। भूले थे सब भोग, वहां पर नाना प्रकार के भोग हैं उसके लिए, नाना वस्त्रादि, आभूषण आदि सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं, लेकिन वो भोग वो भूल चुकी थी। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। तो योग करना कहा जाता है कठिन है, लेकिन ये वियोग जो है वो योग से भी अधिक कठिन उसका हो गया। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। जो दिन के 8 पहर होते हैं, 64 घड़ी होती है, उसकी क्षण भर भी आंख नहीं लगती है। और 8 पहर और 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, लक्ष्मण का ही वो ध्यान लगाए रहती है। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मज्ञान। उसे कैसे जीना है, कैसे रहना है, या स्वयं भी उसके भीतर कोई आत्मा है जो कष्ट पा रही, ऐसा कोई भान उसे नहीं रहा। तो तमाम प्रकार के जो आत्मज्ञान है वो उससे पीछे छूट गए। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से। तो गुप्त जी कहते हैं कि उस करुण विलाप करने वाली उर्मिला के जब रुदन रूपी रस रूपी लेप से और प्रिय के विरह में होने वाली विक्षिप्त मनोदशा के संताप से, जिन भी कवियों ने उर्मिला का जिक्र किया, उनके जो लिखने के जो तामपत्र हैं वो सुवर्ण के क्यों नहीं बन गए? अर्थात इतनी अधिक करुणा थी, इतना अधिक वहां पर ताप था कि वो जो उन्होंने जो भी लिखा वो स्वर्णाक्षर में बदल गए। तो उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से, और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हो विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कविजनों के ताम्र पत्र सुवर्ण के। तो आखिर ऐसे जिन कवियों के प्रत्येक अक्षर कानों के आभूषण बन जाते हैं, उनके ताम्र पत्र भी सोने के क्यों नहीं बन जाते? ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि इतना अधिक ताप था उर्मिला के विरह में, इतनी अधिक करुणा थी कि उसका जिसने भी जिक्र करते, जो भी कवि इसका जिक्र करते उर्मिला का, वो निसंदेह प्रसिद्धि पाते, लेकिन उनका जिक्र किसी ने किया ही नहीं। पहले आंखों में थे, मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। यहाँ पर उर्मिला कह रही है, अपने विरह की बात यहाँ पर वर्णित कर रही है कि पहले तो जब अनुकूल अवस्था थी और जब प्रिय का सामीप्य था, तो प्रिय कहाँ थे? आंखों में थे, आंखों में बसते थे। मानस में कूद मग्न प्रिय अब थे। तो ये मेरे जो आंसू बह रहे हैं वो आंसू ना कहो, क्योंकि जो आंखों में बस रहे थे वो अब मन में कूद गए हैं, मन रूपी जो नदी है उसमें कूद गए हैं। छींटे वही उड़े थे, बड़े बड़े अश्रु वे कब थे। तो जो छींटे, जो अश्रुओं की बात कह रही हैं सखियां यहाँ पर, तो वो आंसू नहीं है, उन प्रिय के हृदय में कूदने से ही वो छींटे जो है उछल पड़े हैं, और वही अश्रु, वही छींटे हैं, जल की बूंदे हैं, वो आंसू नहीं है। उसे बहुत थी विरह की एक दंड की चोट, धन्य सखी देती रही निज यत्नों की ओट। उसे इतना अधिक विरह मिला कि केवल एक विरह के दंड की चोट ही उसे काफी थी, और लेकिन वो सखी जो थी उसे विभिन्न यत्नों की, विभिन्न प्रकार के यत्न, उसके लिए जीने के लिए जो आवश्यक चीजें होती है वो उसके लिए वहाँ उसकी ओट करती रही। उसे जिलाने के जो संपूर्ण साधन जो थे वो उसकी सखी उसे पूरे मनोयोग से वहाँ पर करती रही, क्योंकि अतिशय विरह वर्णन है यहाँ पर, अतिशय विरह है और वो सब कुछ भुला चुकी है। मिलाप था दूर अभी धनी का,
धनी कौन है? लक्ष्मण की बात यहाँ की जा रही है कि जो प्रिय है, जो साथी है, उसका मिलाप अभी बहुत दूर था, विलाप ही था बस का बनी का। बनी मतलब वधु, अर्थात उर्मिला रूपी जो वधु की जो बात यहाँ पर की जा रही है, उसके बस में सिर्फ और सिर्फ विलाप और रुदन ही उसके हिस्से आया था, जो कि वो कर सकती थी। अपूर्व आलाप वही हमारा, यथा विपंची दिरदार दारा। तो इसका उसका विलाप इतना अनोखा, मधुर और मार्मिक होता था, जैसे कि किसी ने वीणा को झंकार दिया हो, झंकृत कर दिया हो और उससे दिरदार दारा की ध्वनि फूट पड़ी हो। ऐसे ही अपूर्व विलाप किसका था? उर्मिला का था, जो कि वीणा की स्वर लहरियों की भांति वहां पर झंकृत होता जान पड़ता था। अब जैसा कि हमने बात की कि जो उर्मिला है उसका नायिका प्रधान काव्य है और उसको संपूर्ण गुणों से वहाँ युक्त गुप्त ने बताया है। तो अगला जो पद है वो भी इसी तरह का है। सींचे ही बस मालिनी कलश ले, कोई न ले कर्तरी। कर्तरी कहते हैं कैंची को। तो जब वन उपवन की वो सेवा कर रही है, वहाँ पर भी ध्यान दे रही है कि किस तरह सभी पूरे उपवन जो है वो जल से सिंचित हो, इसका वो ख्याल रख रही है। तो उसी क्रम में वो कह रही हैं कि जो मालिनी हैं ये बस सींचने का कार्य करें, जल पिलाने का कार्य करें, कलश लेकर जल पिलाती रहें, कोई ना ले कर्तरी। जो बढ़ रहा है उसे बढ़ने दे, उसे कैंची लेकर कोई भी नहीं काटे। शाखी फूले फले यथेच। यथेच मतलब जितना सामर्थ्य हो, जितनी इच्छा हो, उसके हिसाब से इन पेड़ों की, इन पौधों की जो शाखाएं हैं वो फले फूलें। फैले लताएं हरी, और ये जो इस उपवन में नाना लताएं हैं, जो हरी भरी लताएं हैं, वो निरंतर फैलती रहे। क्रीड़ा कानन शेल यंत्र जल से संसिक्त होता रहे, मेरे जीवन का चलो सखी वही सोता भिगोता बहे। कि ये जो क्रीड़ावन का छोटा सा जो पर्वत है यहाँ पर, उसमें जो रहट से, जो यंत्र से जो निरंतर जल बह रहा है, उसी से ये वन उपवन वो है निरंतर सिंचित होता रहे, ऐसी मेरी मन है, कामना है, ऐसा मैं चाहती हूँ। मेरे मन का कोई कोना भले ही सिंचित ना हो, भीगा हुआ ना रहे, लेकिन ये उपवन जो है वो इस रहट से, इस यंत्र से, इस कल से निरंतर चलता रहे, ऐसी मेरी मन है, कामना है, उर्मिला यहाँ पर कहती है। देखिए इसमें शार्दुल विकृत छंद का प्रयोग हुआ है, अनुप्रास और रूपक अलंकारों का यहाँ प्रयोग है, कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। तो इस प्रकार का प्रयोग है। जब हम शार्दुल विकृत छंद की बात करते हैं तो मगण सगण जगण सगण तगण तगण इस तरह के और अंत में एक गुरु, इस प्रकार 19 वर्णों की वहां पर योजना होती है। इसलिए हमने कहा शार्दुल विकृत जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो मगण सगण जगण सगण तगण तगण इस प्रकार, और अंत में गुरु, इस प्रकार 19 वर्णों की योजना यहाँ पर है, इसलिए शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। क्या गया होगा साथ मैं क्या बताऊं, सखियां उसे अकेला नहीं छोड़ रही है उर्मिला की, और सखियों को लक्ष्य करके वो बार बार कहती है कि इस मनोरम उपवन में हमारे साथ क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, मैं कैसे बताऊं। है ही क्या हा आज जो मैं जताऊं, मेरे पास आज तो कुछ भी नहीं है, इस वर्तमान में मैं खाली हाथ हूँ, इसलिए मेरे पास ऐसा कोई अहंकार करने योग्य कोई चीज नहीं है, मान करने योग्य चीज नहीं है जिसे कहकर मैं कुछ जता सकूं, अपनी स्थिति को बयान कर सकूं। तो भी तूली पुस्तिका और वीणा, चौथी मैं हूँ, पांचवी तू प्रवीणा। लेकिन फिर भी अगर कोई मुझसे पूछे कि अभी तेरे पास क्या है, तो मेरे पास तूली है जिससे मैं कुछ चित्र यहाँ पर कैनवास पर किसी पटल पर उकेर सकती हूँ, पुस्तिका है, वीणा मैं बजा सकती हूँ, चौथी मैं स्वयं हूँ, और पांचवी तू है हे सखी। प्रवीणा जो सखी है उसकी बात की जा रही है कि ये 5 चीजें मेरे पास हैं, फिर भी अगर कोई पूछे तो मैं इनका उल्लेख यहाँ पर कर सकती हूँ। काव्यलिंग अलंकार है, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, ये इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। क्या क्या होगा साथ, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है।
हुआ एक दुस्वप्न सा, सखी कैसा उत्पात। देखिए रामचरितमानस में ये जिक्र बार बार किया गया है। ये बार बार तुलसी कहते हैं कि संसार को जीना है तो एक स्वप्न की तरह जीना चाहिए। तो वही बात एक यहाँ पर फिर से कही जा रही है, हुआ एक दुस्वप्न सा, कि ऐसा जीवन एकदम से पलट गया जैसे कि मैंने कोई दुखद स्वप्न देखा है जिसपे मैं अभी तक विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। कैसा उत्पात, और ये कैसा उत्पात मच गया जिसने मेरे जीवन में उथल पुथल मचाकर रख दी। जगने पर भी वह बना वैसा ही दिन रात, और कैसा हो गया है कि ये स्वप्न खत्म ही नहीं होता। मैं जागती हूँ फिर भी ये दिन और रात वैसा ही बना रहता है। खान पान तो ठीक है पर तदनंतर या हाय। अब वो बात कर रही है कि ये जो खाने पीने में जो समय व्यतीत होता है, जब मैं खाना पीना बनाती हूँ तब तक तो ठीक है, तदनंतर लेकिन उसके बाद का जो समय है उसके लिए मैं क्या करूँ। ये जो खाली समय बार बार मेरे सामने आ जाता है उसे मैं उसका निवारण कैसे करूँ। आवश्यक विश्राम जो उसका कौन उपाय। लेकिन ये जो खान पान या तमाम समय बीतने के बाद ये जो विश्राम का जो समय आता है, इसको मैं कैसे, इससे कैसे बाहर आऊं, इससे मैं कैसे निकलूं, इसका कोई उपाय प्रवीणा तुम्हारे पास है। अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बढ़ाई। पहले भी कहा गया है कि निज सखी देती रही उसे निज यत्नों की ओट। तो वो बार बार उसे कुछ खिलाती हैं, पिलाती हैं, उसे पहनाने का यत्न करती है, प्रयत्न करती है नाना कि कैसे ना कैसे उर्मिला का ये जो विरह है वो कुछ शांत हो जाए और वो कुछ क्षण जो है वो फिर से जी ले। ऐसी बातें वो सोचती हैं। लेकिन उर्मिला यहाँ कहती है, ऐसे ही कोई सखी जब उसके सामने व्यंजन लेकर आ रही हैं, खाने की चीजें लेकर आ रही हैं, अरे व्यर्थ है व्यंजनों की बढ़ाई, कि मेरे सामने तो ये जो नाना 56 भोग पकवानों का जो जिक्र करती है वो मेरे सामने करने की आवश्यकता नहीं है। हटा थाल तू क्यों इसे आप लाई, कि ये जो थाल तू मेरे समक्ष परोस कर ले आई है इसे तू अपने आप क्यों ले आई। मैंने तो नहीं कहा तुझे लाने के लिए, तो आप तू क्यों ले आई, अपने आप ही तू क्यों ले आई। वही पाक है जो बिना भूख भावे, वही पवित्र है वही सात्विक है जो बिना भूख भी भा जाए। बता किंतु तू ही उसे कौन खावे, लेकिन तू बता कि उसे कौन खा सकता है। अर्थात जब भूख ही नहीं है, भोजन जरा भी नहीं भा रहा है, रुचिकर नहीं है मेरे मन के लिए, तो फिर उसे कौन खाए, कौन खा सकता है। बनाती रसोई सभी को खिलाती, इसी काम में आज मैं तृप्ति पाती। मैं किन कामों में तृप्ति पा रही हूँ कि मैं रसोई आज स्वयं बनाती हूँ, नाना व्यंजनों का निर्माण करती हूँ और अपने परिवार को खिलाती हूँ, और इसी में मुझे संतुष्टि भी प्राप्त हो जाती। रहा किंतु मेरे लिए एक रोना, खिलाऊं किसे में अलोना सलोना। लेकिन अब ये जो रूखा सूखा जो व्यंजन है, स्वादिष्ट अस्वादिष्ट, अलोना सलोना, नमक युक्त स्वाद युक्त या बेस्वादा, ये जो व्यंजन जो भी मैं बनाती हूँ इसे मैं आज किसे खिलाऊं, क्योंकि ये तो मैं स्वामी के लिए ही बनाया करती थी। लेकिन आज वो स्वामी यहाँ पर नहीं है, तो फिर उसके मन में एक चिंता, फिर उसके मन में एक विरह का वेग जो है, उद्वेग है, फिर जाग उठता है कि आखिर मैं किसे ये अलोना सलोना खिलाऊं। वन की भेंट मिली है एक नई वह जड़ी मुझे जीजी से। चित्रकूट में उर्मिला मिलकर आई है सीता से, राम से, लक्ष्मण से भी मिली है, लेकिन वो कुछ देख ही नहीं पाई, ना उन्हें वो देख पाई, ना लक्ष्मण उसे देख पाते हैं। तो उसी बात का जिक्र है कि जब मैं चित्रकूट में जीजी से अर्थात सीता से जब मिलकर आई तो एक नई जड़ी बूटी मुझे जीजी ने दी है। और उस जड़ी बूटी का क्या असर है, खाने पर सखी जिसके गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। तो उसे जब खा लिया जाता है तो ये जो गुड़ है, नाना प्रकार के जो स्वादिष्ट व्यंजन है, वो गोबर अर्थात निरर्थक से प्रतीत होते हैं। तो गुड़ गोबर होना, यहाँ पर कहावत का प्रयोग भी गुप्त जी कर रहे हैं। अंत्यानुप्रास अलंकार का प्रयोग है, अनुप्रास है, और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुहावरेदार वाक्य योजना भी है जहाँ खाने से ही गुड़ गोबर सा लगे स्वयं ही जी से। तो एक नई जड़ी बूटी की बात यहाँ पर उर्मिला कर रही है, जिससे वो कह रही है कि मुझे चित्रकूट में जीजी से अर्थात सीता से ये प्राप्त हुई है। रस है बहुत परंतु सखी विष है विषम प्रयोग। उर्मिला कहती है कि
इस जीवन में रस तो बहुत है, सुख साधनों की कमी भी नहीं है, परंतु विष का प्रयोग विषम कार्य है, अर्थात मुश्किल है, कठिन है। बिना प्रयोगता के हुए यहाँ भोग भी रोग। तो इन्हें कोई ये जो भोग हैं इनका उपयोग करने वाला कोई नहीं है। ये जो सारे सुख भोग है ये मेरे विरह को बढ़ाने वाले ही हो रहे हैं, इसलिए ये जो तमाम प्रकार के भोग हैं वो विष के समान हो गए हैं, मेरे रोग को और अधिक बढ़ाने वाला हो गए हैं। लाई है क्षीर क्यों तू हट मत करियो। ये क्षीर, ये दूध, ये तू मेरे लिए क्यों लेकर आई है? तो इस प्रकार के हट मेरे साथ, जिद मेरे साथ ना कर। मैं पीऊंगी ना आली। आली मतलब सखी, अली मतलब भ्रमर। तो हे आली, हे सखी, मैं पीऊंगी नहीं, तू हट इस प्रकार का मत कर। मैं हूं क्या कोई शिशु सफल हटी, रंक भी राज्यशाली। तो ये बता कि मैं क्या कोई छोटा शिशु हूँ जिसने कोई जिद कर ली है खाना नहीं खाने की। तो इस प्रकार का विरह मत कर, क्योंकि मैं कोई शिशु नहीं हूँ, अत्यधिक हटी, सफल हटी, जो अत्यधिक हटी, हट करने वाला, जिद करने वाला कोई शिशु नहीं हूँ, इसलिए तू मेरे सामने ये जिद नहीं कर। और ना ही मैं कोई अत्यधिक निर्धन होकर राज्य संपन्न करने वाला कोई राजा हूँ, मैं निर्धन हूँ, मैं कोई राज्यशाली राजा नहीं हूँ जो इस प्रकार तू मुझे क्षीर दूध इस प्रकार खिला रही है। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी। शायद इसलिए तू मेरे दुख से दुखी है कि तूने मुझे कोई नई नई किशोरी मान लिया है जो कि विरह में व्याकुल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं तमाम परिपक्व हूँ, मैं धैर्यवान हूँ, मैं इन सब चीज़ों को जानती हूँ। वीर के साथ ब्याहा। माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, कि तूने मुझे कोई नव किशोरी, नवीन विरहिणी मुझे मान लिया है जिसे कि किसी वीर के साथ अभी अभी ब्याहा गया है। आंखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको चाहिए और क्या। भाव ये है कि वो कह रही है कि विरहणे के लिए तो आंखों का नीर ही, पानी ही बहुत है, उसे और किसी भी प्रकार के संबल की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार जो अश्रुजल निरंतर बह रहे हैं वे ही उसके लिए पर्याप्त है, किसी और प्रकार के भोज्य पदार्थों की आवश्यकता उसे नहीं है। तो ये बात यहाँ पर उर्मिला कह रही है, जिसमें पूरा त्याग है, समर्पण है, विरह की विभिन्न मनोदशाओं का चित्रण है। और इन पदों में आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और इन पदों में हमने देखा कि बार बार उपमा, अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हो रहा है। शार्दुल विक्रीडित छंद का प्रयोग यहाँ पर हुआ है कुछ पदों में। और यहाँ पर खड़ी बोली हिंदी में ये रचना लिखी है, 1931 ईस्वी में लिखी गई है। और प्रबंध काव्य है जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त करते हैं और जिसकी प्रेरणा वो महावीर प्रसाद द्विवेदी को बताते हैं। धन्यवाद।